नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 34वें श्लोक कर्मयोग में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इसका अर्थ यह है कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था के अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार स्थित होते हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही परमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले होते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो। प्रत्येक इंद्रियां प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थित बताने के लिए यहाँ प्रयुक्त की गई हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रियां जैसे स्रोत, त्वच, नेत्र, रसना और घ्राण, ये प्रत्येक विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग और द्वेष में स्थित होते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का अभाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का अभाव होने पर उस विषय में मनुष्य का द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगते, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है लेकिन कुम्हार को अप्रिय लगती है। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय अथवा अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी लगती है, इसी प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा प्रिय लगती हैं। अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल प्रतिकूल भाव करके उसको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है। तयोर्न वशमागच्छेत्, मतलब भगवान साधक को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि राग द्वेष को लेकर ही साधक की कर्मों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो उसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया है। रागपूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेषपूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप व्यक्ति का पतन ही होता है। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी बुरी विचारधाराएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन जो अवस्फुरणाएँ हैं, जो यह प्रकट हो रहा है भाव, उससे घबराना नहीं चाहिए। इन प्रकटीभूत भाव वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि उत्पन्न होती हैं और यह सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है। अतः विचारपूर्वक देखा जाए कि जो प्रकट हुआ है, जो स्फुरणाएँ आ नहीं रही हैं प्रत्युत जा रही हैं, कारण कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरणाएँ दबी रहती हैं, विचार दबे रहते हैं और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलते ही पुराने संस्कार की जो विचार हैं रूप से बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी या बुरी विचारधाराओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि सावधानी पर उसकी उपेक्षा करते हुए तटस्थ रहना चाहिए और तटस्थ रह करके उसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदि के विषय में राग द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टि का एक अंश है। जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष होते हैं। मनुष्य रुचि या अरुचि पूर्वक वस्तुओं का ग्रहण और त्याग करता है। यह रुचि अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म को प्रवृत्ति निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाती हैं। कारण कि शास्त्रों के अनुसार चलने से अपनी रुचि और रुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए महर्षि वेद व्यास जी का वचन है,
श्रूयताम सर्वधर्मस्व श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। कहते हैं मनुष्य, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के प्रति न करें। जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र पदार्थों की मर्यादा का आदर करते हैं। इसलिए श्राद्ध में पिंडदान करते समय पिताजी का हाथ प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी भीष्म पितामह आदि ने शास्त्र के आज्ञा अनुसार कुशों पर ही पिंडदान किया था। अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के आज्ञानुसार ही करना चाहिए। राग देश मिटाने के इच्छुक साधक के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग देश से सर्वथा रहित महापुरुष को अंतःकरण इतना शुद्ध होता है, निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है और जो भी वो बोलते हैं वह शास्त्रानुकूल बातें हुआ करती हैं। राग देश का सर्वथाभाव होने कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं कभी होती ही नहीं हैं, ऐसा भाव देखा गया है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरण और वचन दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं। अतः उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग देश मिट जाया करते हैं। आगे कहते हैं भगवान, इसको और व्याख्या करने में स्पष्ट होता है कि राग देश न तो केवल जड़ में रहते हैं, न केवल चेतन में ही रहते हैं, बल्कि जड़ चेतन के माने हुए संबंधों में राग देश रहते हैं। जड़ चेतन के जो माने हुए संबंध हैं, तादात्म्य व्यक्ति जब बना लेता है, जड़ अंश में ही होता है, तो तादात्म्य चेतना में दिखाई देता है। जड़ का आकर्षण ही राग है। अतः जब साधक शरीर जड़ माने जड़ को ही अपना स्वरूप मान लेता है तो उससे राग देश मिटाने में कठिनाइयाँ होती हैं, परंतु अपने चेतना स्वरूप की ओर दृष्टि होने पर उसे राग देश मिटाने की कठिनाई प्रतीत नहीं होती। कारण यह है कि राग देश स्वतः सिद्ध नहीं है, बल्कि असत यानी जड़ माने असत के संबंध से उत्पन्न हुआ होता है। यदि इस भजन सत्संग ध्यान आदि से राग होगा तो संसार से देश होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से देश नहीं होगा, बल्कि संसार की उपेक्षा विमुक्ता होगी। संसार के प्रति एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है, पर भगवान के प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होती है। यदि साधक राग देश को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे सर्वसम्मत परम श्वेद प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। फिर प्रभु कृपा से उसमें राग देश दूर हो जाता है और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि परम शांति की प्राप्ति करें। तो है तव हैस्य परिपंथन, परमार्थिक मार्ग में राग देश ही साधक साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु हैं। राग देश शत्रु हैं, परंतु इस ओर प्राय साधक का ध्यान नहीं जाता। यही कारण है कि साधना करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतना नहीं होती। प्राय साधक की यह शिकायत रहती है कि महाराज मन नहीं लगता है, कैसे ध्यान करूं, ध्यान यहाँ करते हैं कहीं और चित्त चला जाता है, यह बात आती है। पर वास्तव में मन का न लगना उसका बाधक नहीं है जितने बाधक राग देश हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि मन की एकाग्रता को महत्व न दें और जहाँ जहाँ राग देश दिखाई दे वहाँ वहाँ से उसे हटा दें। राग देश हटाने पर मन लगना ही सुगम हो जाएगा। यह स्वाभाविक रूप से क्रिया होने लगती है। कहते हैं इस विषय में, सुख दुख का कारण दूसरे के मानने से ही राग देश होते हैं। जिसको सुख देने वाला मानते हैं उससे राग होता है, जिसको दुख देने वाला मानते हैं उससे देश होता है। अतः राग देश अपनी भूल से पैदा होते हैं, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है। राग देश होने के कारण ही संसार भगवत स्वरूप नहीं दिखाई देता, बल्कि जड़ और नाशवान दिखता है। अगर राग देश ना हो तो जड़ता है ही नहीं, सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में राग न करें, बल्कि उसका सदुपयोग करें। अनुकूलता से दूसरों की सेवा करें, प्रतिकूल में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करें। अनुकूलता प्रतिकूलता में दुखी न हो। सुखी होना फलाशक्त होना है और फलाशक्त मनुष्य बच जाता, फलोशक्तो निबध्यते। आगे अगर इसके हम क्रिया योग में व्याख्या करें, आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है, जिससे भगवान कहते हैं
कि इस विषय में कहते हैं भगवान कि इंद्रियां और उसके कर्मों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, समझकर सावधान रहना चाहिए। इसमें इंद्रियों की अधीनता नहीं स्वीकार करनी चाहिए। भगवान स्मरण करता हूँ तो इंद्रियां फिर क्यों सिर उठाएंगी, यह बात बच्चों जैसी है। प्रकृति को अपने वश में लाना सबसे कठिन कार्य है। मैं इसे वश में करूँगा ही, इस प्रकार दृढ़ संकल्प करने से भी बहुत से असफल होते हुए देखा गया है। इसका सहज उपाय भगवान कहते, देखो तुम सोचते हो कि मैं अच्छा हो जाऊँगा, अतः मेरी प्रकृति भी साथ ही साथ अच्छी हो जाएगी। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, यह कभी नहीं होता। प्रकृति का कार्य प्रकृति करे, इसके लिए असहिष्णु न बनो। प्रकृति अपना कार्य करेगी और तुम अपना कार्य करो, इससे तुम देखोगे तुम जितना ही गंभीर भाव से और दीर्घ काल तक आत्मक्रिया में मन लगाते हो, उतना ही तुम्हारा मन विषयों से हटता है। इस प्रकार साधनाभ्यास से तुम में एक शक्ति उत्पन्न होगी। वह इस प्रकार होगा, मान लो तुम एक सुंदरी स्त्री को देखते हो और काम मोहित हो जाते हो। जिसको अपनी ओर लक्ष्य रखने का अभ्यास है, वह उसी समय धारणा करेगा कि प्रकृति अपना कार्य किस प्रकार कर रही है। प्रकृति कार्य का रूप भी है और मन भी है। मन रूप ने मन को आकर्षण किया और मन को प्रलुब्ध हो गया, यह ठीक है। परंतु भगवान साधक को सावधान होने के लिए कहते हैं, प्रकृति का कार्य चाहे जो हो, उसके बसवर्ती मत होना। अर्थात जो सुंदरता आप देख रहे हो, वहाँ बसवीभूत मत हो जाओ। उसका उदय देखकर पुनः पुनः उसका स्मरण नहीं करना चाहिए। इस समय पुरुषार्थ का अवलंबन कर मन को पुनः पुनः उसके चिंतन से निवृत्त करना पड़ेगा। और निवृत्त करने के अनेक उपाय हैं, उसमें किसी एक मार्ग का अवलंबन करते ही कृतकार्यता प्राप्त हो जाती है। पुरुषार्थ का माने है कि पुरुष का अर्थ विषय। जैसे पुरुष निर्गुण निर्लिप्त अपने आप में मग्न होता है, उसी प्रकार बनने के लिए जो साधक चेष्टा करता है, उसके प्रयास को ही पुरुषार्थ कहते हैं। जो लोग प्रकृति के वशीभूत हैं, जो कामों भोग परायण हैं, वे किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ को नहीं करना चाहते। जड़ के समान निद्रा, आलस्य और व्यर्थ के आमोद प्रमोद वशीभूत होकर सुख दुख आदि के ताप से निरंतर संतप्त होते रहते हैं। इंद्रियों को विषयों की प्राप्ति स्वाभाविक रागद्वेष से रहता है। वह अपनी बुद्धि के विचार से दूर नहीं किया जा सकता। इसके लिए शास्त्र श्रवण, शास्त्र विचार करना आवश्यक है। इसके द्वारा हेय उपादेय विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे मनुष्य अपना हिताहित समझ सकता है और उसके साथ साथ नियम रूप से भगवद आराधना और सत्संग चलता है, तो इससे मुमुक्षुत्व अपने आप जाग उठता है। और जब मुमुक्ष भी स्थिति प्रबल हो जाती है, तब जीव को स्वाभाविक राग द्वेष की प्रबलता कम हो जाती है। और जब भगवद आनंद का स्मरण मिलता है, तो आनंद से नए संस्कार उत्पन्न होंगे, जिसके प्रकृति पर विजय पाना संभव हो जाएगा। जो लोग आत्मध्यान करते हैं, आत्मा का विचरण करते हैं, तप आदि के अनुष्ठान में बारंबार लगे रहते हैं, स्वाध्यायशील हैं, वे प्रकृति, देह, इंद्रिय और मन आदि के लिए कुछ भी विश्वास नहीं रखते। वे जानते हैं कि तनि भी छिद्र पाने पर महान अनर्थ उत्पन्न हो जाएगा। इससे सदा अपने को भगवत स्मरण और मनन आदि में मन को लगाए रहते हैं। जैसे रसायन के प्रयोग द्वारा जिस प्रकार रोग नष्ट होता है, उसी प्रकार निरंतर मैं ब्रह्म हूँ, यह स्मरण करते करते अविद्या का नाश हो जाता है। आगे की चर्चा फिर करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।